हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेनिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने उसके हस्बैंड लान वांग जी को कहा था कि उन दोनों की जोड़ी एक साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ये भी कि लान वांग जी वेंग से बहुत ज़्यादा बड़ा है उम्र में। वांग जी ने ये सारी बातें सुन ली थी। उसका मन बहुत उदास हो गया था, पर वो वेंग से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। वेंग समझ गया था कि वांग जी ने शायद सब कुछ सुन लिया था। वो रूम में जाता है और वांग जी के गले से लग जाता है। वांग जी अभी भी उससे कुछ नहीं कह रहा था। तभी वेंग वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, हस्बैंड, मैं आपके साथ बहुत बहुत खुश हूँ और मुझे आपकी वाइफ होने पर बहुत गर्व महसूस होता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वेंग को अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है, वेंग, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। आई नो मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ, पर मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वेंग वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, हस्बैंड, मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, ये वादा है मेरा। तभी वो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, हस्बैंड, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं आपके बेबी को कंसीव करना चाहता हूँ और हमारे रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी चौंक जाता है क्योंकि वेंग एक कॉलेज स्टूडेंट था। अगर इस टाइम वो प्रेग्नेंट हो गया तो वो वेंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वेंग बस पूरी तरह से वांग जी का हो जाना चाहता था। वेंग की बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज होने लगे थे। वो हीट में आ चुका था। अब वांग जी के लिए खुद को रोक पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो वेंग को बेड पर लिटा देता है और फिर अपनी शर्ट निकाल देता है। वांग जी की बॉडी फिट एंड फाइन थी। वेंग से रहा नहीं जाता और वो कहता है, हस्बैंड, आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सी एंड हैंडसम लग रहे हैं। ये कहकर वो हाथ से अपना चेहरा छुपा लेता है। तभी वांग जी उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, वेंग, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। उन दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी और बॉडी अराउज्ड होने लगी थी। वांग जी वेंग के लिप्स पर किस करता है और कहता है, वेंग, मैं आज तुम्हें एक ही बार में नहीं छोड़ने वाला। मेरा मन जब तक नहीं भर जाएगा तब तक मैं तुमसे प्यार करूँगा। ये सुनते ही वेंग शर्मा जाता है। वांग जी वेंग के लिप्स पर किस करते करते उसकी शर्ट को ओपन करने लगता है। वेंग की बॉडी गर्म हो गई थी। उसने अपने हाथों को वांग जी की नेक के अराउंड रैप कर रखा था। वांग जी वेंग के लिप्स से किस करते करते नीचे आता है और उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। ये देखकर वेंग कहता है, हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ किस मी। वांग जी वेंग की पैंट की जिप को ओपन करके उसमें अपने हैंड को इंसर्ट कर देता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपने हैंड से रब करते हुए कहता है, वेंग, तुम बहुत बहुत ज़्यादा सेक्सी हो। ये सुनते ही वेंग ब्लश करने लगता है। वांग जी वेंग की नेक से नीचे आकर उसके निपल्स को अपनी टंग से लिक करता है, फिर उसे अपने माउथ से सक करने लगता है। वेंग मौन कर रहा था। तभी वो वांग जी को अपने ऊपर खींचता है और उसके लिप्स पर पैशनेटली और डीपली किस करने लगता है। वांग जी वेंग के माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करके उसे लिक करता जा रहा था। वेंग की सांसें गर्म हो गई थी। वांग जी वेंग को धीरे धीरे अनड्रेस कर देता है और उसने अपने भी क्लॉथ्स निकाल दिए थे। अब वो दोनों नेकेड हो चुके थे। वेंग को लग रहा था कि उसे वांग जी को लाइट्स ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन कर देना चाहिए था, क्योंकि वेंग को बहुत बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांग जी की आंखों में भी देख सके। तभी वांग जी वेंग के चेहरे को अपनी तरफ प्यार से करते हुए उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है, वेंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? वेंग का फेस पूरा रेड हो चुका था और गर्म भी। वो कहता है, हस्बैंड, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उस वक्त तो मैंने आपको ये बोल दिया था
कि मुझे लाइट्स ओपन करके आपके साथ इंटीमेट होना है, आपको प्यार करना है। पर अब मुझे तभी वांग जी को हंसी आ जाती है। वेंग ये देख कर चौंक जाता है और कहता है, हस्बैंड चाहिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वांग जी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, सॉरी वेंग, पर मैं और तुम हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब हमें आदत डालनी चाहिए ऐसे रहने की। प्लीज़ मुझसे मत शर्माओ। ये कहकर वो वेंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। तभी वांग जी ड्रॉअर से एक रुमाल निकालता है और वेंग की आंखों पर केयरफुली बांधते हुए कहता है, वेंग, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ तो इस ब्लाइंड फोल्ड को अपने आप ही ओपन कर देना, पर मैं तुम्हें आज इस रोशनी में ही प्यार करना चाहता हूँ। वेंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी वेंग के निपल्स को अपने माउथ से सक करते हुए वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपने हैंड से रब करता जा रहा था। वेंग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। शायद इस वजह से उसे वांग जी का टच और ज़्यादा सेंशुअल महसूस हो रहा था। वांग जी वेंग की नेक पर अपनी टंग से लिक करता है और फिर वहाँ पर बाइट कर लेता है। वेंग बहुत ज़्यादा सेंशुअल और अराउज्ड फील करने लगा था और उसके मोन्स और ज़्यादा सेक्सी हो गए थे। उसके फेरोमोन्स ने वांग जी को और ज़्यादा अराउज्ड कर दिया था। तभी वांग जी किस करते करते वेंग के लोअर बॉडी पार्ट पर आता है और वेंग के लेग्स को स्प्रेड करके उसके लोअर पार्ट को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वो कहता है, वेंग, मैं तुम्हें कैसे किस कर रहा हूँ, कैसे प्यार कर रहा हूँ, हर एक चीज़, हर एक पल को महसूस करो, मेरे हर टच को महसूस करो। वेंग वांग जी के इन शब्दों से और ज़्यादा अराउज्ड होने लगा था। वांग जी वेंग के लोअर पार्ट को अपने माउथ से सक करता जा रहा था। वेंग मौन करने लगता है। तभी वो अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोल देता है और कहता है, हस्बैंड, मैं आपको मुझे प्यार करते हुए देखना चाहता हूँ। अब मैं नहीं रह सकता ऐसे। अभी भी उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। तभी वांग जी वेंग के ऊपर आता है और अपने लोअर पार्ट को वेंग की बॉडी से रब करने लगता है। वो वेंग की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू वेंग, आई रियली लव यू। वेंग का फेस पूरा रेड हो गया था। वांग जी प्यार से वेंग के चेहरे को टच करता है और कहता है, वेंग, क्या तुम बेबी कंसीव करने के लिए सीरियस हो? आई मीन तुम्हारी पढ़ाई और कॉलेज। तभी वेंग वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो। मैं हमारे बेबी को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि उसके डैड कितने स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे उन पर कितना प्राउड फील होता है। वांग जी की आंखें भर आई थी वेंग की ये बातें सुनकर। वो वेंग के फोरहेड पर अपने फोरहेड को रखते हुए कहता है, वेंग, मेरा एक ही दिल है, उसे तुम कितनी बार अपना बनाओगे? वेंग वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, जब तक मेरा आपसे मन ना भर जाए। वांग जी वेंग की नेक को अपनी टंग से लिक करता है और अपने एक हाथ से वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब करता जा रहा था। वेंग ने वांग जी को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वांग जी वेंग के निपल्स को अपनी टंग से लिक करता है और अपने लोअर पार्ट को वेंग से रब करता जा रहा था। वेंग की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगी थी। उसके फेरोमोन्स वांग जी को क्रेजी कर दे रहे थे। तभी वांग जी वेंग के ऊपर आकर उसके लिप्स पर किस करते हुए अपने लोअर पार्ट को वेंग में इंसर्ट करने लगता है। वो वेंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेंग, अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो तुम मेरी बॉडी को अपने नेल्स से स्क्रैच कर सकते हो। वेंग के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वो अपने लेग्स को वांग जी की कमर के राउंड रैप कर लेता है और वांग जी के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी अपनी टंग को वेंग के माउथ में स्लाइड करके उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों के माउथ वेट एंड स्टिकी हो गए थे। तभी वो वेंग की नेक पर बाइट कर लेता है। वेंग की पूरी बॉडी पर लव बाइट्स के मार्क बन गए थे। वांग जी कहता है, आई लव यू वेंग। ये सुनकर वेंग ब्लश करने लगता है। वो वांग जी को अपनी ओर खींचता है और कहता है, आई लव यू हस्बैंड, आई रियली रियली लव यू सो मच।
वांग जी कहता है, वेइंग तुम्हें पता है मैं तुम्हारे कितना अंदर तक हूँ। वेइंग की सांसें हैवी हो चुकी थी। वो कहता है, हस्बैंड मैं आपको अपने अंदर पूरा अंदर तक चाहता हूँ। ये सुनते ही वांग जी बहुत ज़्यादा एराउस्ड हो जाता है और वो अपने बॉडी मूवमेंट्स को और तेज़ कर देता है। वेइंग पेन में भी प्लेजर फील कर रहा था। वो अपने हस्बैंड लान वांग जी को पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों की बॉडी स्वेटी हो गई थी। तभी वांग जी वेइंग को बेड पर इन्वर्ट पोजीशन में लिटा देता है, यानी कि उसकी तरफ वेइंग की पीठ थी। वेइंग ने ब्लैंकेट को कसकर अपनी मुट्ठी से पकड़ लिया था। वांग जी वेइंग की कमर को पकड़कर उसके अंदर एंटर होने की जगह अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेइंग की थाई से रब करने लगता है। वेइंग बिल्कुल पागल सा हो गया था। वांग जी उसके ऊपर झुककर उसके कान को अपनी टंग से लिक करता है और उसकी नेक पर किस करता है और कहता है, वेइंग तुम बहुत बहुत सेक्सी हो। वेइंग का फेस रेड हो गया था। तभी वांग जी वेइंग के फेस को अपनी तरफ टर्न करके उसके लिप्स को सक करने लगता है और साथ ही वो अपने लोअर पार्ट को वेइंग के लोअर पार्ट से रब करता जा रहा था। वेइंग प्लेजर में मौन करने लगता है। तभी वो कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मुझे प्यार करिए, मैं अब खुद को और नहीं रोक सकता, प्लीज़। वांग जी वेइंग के कंधे पर हल्का सा बाइट कर लेता है और अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेइंग में इंसर्ट करने लगता है। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी। तभी अचानक से वेइंग का रिलीज़ हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, पर वांग जी अभी भी हार्ड था। वो वेइंग को बेड पर सीधा लिटा देता है और वेइंग के लिप्स पर डीपली किस करते हुए कहता है, वेइंग अभी मेरा मन नहीं भरा है और मैं अभी भी हार्ड हूँ। ये कहते ही वो वेइंग के लेग्स को स्प्रेड करके उसमें एंटर होने लगता है। वेइंग का रिलीज़ हो चुका था और वो थक गया था, पर वांग जी के प्यार करने की वजह से उसकी बॉडी फिर एक बार अराउस्ड हो जाती है। वांग जी वेइंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे पैशनेटली प्यार करने लगता है। वेइंग कहता है, आई लव यू हस्बैंड। तभी अचानक से वांग जी का वेइंग में रिलीज़ हो जाता है। वेइंग फिर से हार्ड हो गया था, इसलिए उसे तकलीफ़ हो रही थी। तभी वांग जी उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपनी टंग से लिक करके उसे अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। वेइंग की पूरी बॉडी सिहर सी उठी थी वांग जी के टच से। वो कहता है, हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, नहीं नहीं तो मेरा। पर वांग जी उसके लोअर पार्ट को सक करता ही जा रहा था। वेइंग का फेस हॉट एंड रेड हो गया था। वो हैविली मोन कर रहा था। तभी वांग जी उसे अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगता है। वेइंग बहुत सारा थक चुका था। वांग जी उसके लोअर पार्ट को अपने हाथ से रब करता जा रहा था और वो वेइंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करता है। तभी वेइंग का फिर एक बार रिलीज़ हो जाता है। वांग जी के हाथ वेट एंड स्टिकी हो गए थे। वेइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी के सीने से लग जाता है। वो कहता है, सॉरी हस्बैंड, पर मेरी बॉडी अब जवाब दे रही है। आई नो, मैंने आपसे कहा था। तभी वांग जी वेइंग के हेयर्स को प्यार से सहलाते हुए कहता है, वेइंग अपने आप को फोर्स मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खुश हूँ। ये सुनकर वेइंग वांग जी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वांग जी वेइंग को लेकर बेड पर लेटा हुआ था। तभी वेइंग कहता है, सॉरी हस्बैंड, आप मुझसे उस दिन पूछ रहे थे कि वो किसकी कॉल आई थी, तो मैंने आपसे झूठ कह दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी शिजे पर नाराज़ हों। वो कॉल मेरी शिजे जियांग यानली की थी। प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। वांग जी धीरे से स्माइल करता है और वेइंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, वेइंग मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे पता था कि वो तुम्हारी शिजे की ही कॉल होगी। ये सुनकर वेइंग चौंक जाता है और कहता है, लेकिन हस्बैंड आपको ये बात कैसे पता। वांग जी वेइंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, वेइंग मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं होती। वेइंग वांग जी के गले के पास अपने चेहरे को रखते हुए कहता है, हस्बैंड आप मेरी शिजे से नाराज़ तो नहीं होना, वो बहुत अच्छी हैं, सबसे काइंड हार्टेड पर्सन है वो दुनिया की। वांग जी वेइंग के फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है, नहीं मैं तुम्हारी शिजे से नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी अगर उन्होंने किसी और से शादी ना की होती तो वेइंग तुम आज मेरे पास ना होते। वेइंग का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था।
तभी वांग जी वेंग को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आई लव यू वेंग। वो कहता है, अच्छा वेंग, अब तुम सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज जाना है और मुझे भी पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग अटेंड करनी है। वेंग वांग जी के सीने से लगकर सो जाता है, पर वांग जी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। तभी वो वेंग के फेस को प्यार से केयरस करते हुए मन में कहता है, वेंग, तुम कितना कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू सो मच।